बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शाह सवार एग्री होराइज़न के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता है। तवील गैर हाज़िरी के बाद इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर आपसे आमना सामना है और उम्मीद है कि आपसे मुस्तकिल बुनियादों पे रिश्ता हमवार रहेगा और जो अल्लाह ने मुझे अता किया है, जो देन है, जो मैंने सीखा है और जो मैं सीख रहा हूँ, वो आपको सिखाऊँगा। उम्मीद है जिस तरह आप लोगों ने मुझे पहले अप्रिशिएट किया, इसी तरह अब भी ये अप्रिसिएशन जारी रहेगी। तो इंशाल्लाह आज के इस एपिसोड में हम आपको सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी बनाने का तरीका बताएंगे। इससे पहले मेरा एक पोस्ट बागबान में छप चुका है और आप लोगों की फरमाइश थी कि ये पूरा प्रोसेस एक वीडियो के ज़रिए आप सबको पहुंचा दिया जाए। तो इसी काविश में इंशाअल्लाह रहमान ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। सिंगल सुपर फास्फेट बनाने से पहले प्रोसीजर में डीप प्रोसीजर में जाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा। दो चीज़ें, रॉक फास्फेट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम उर्फ़ आम में गंधक का तेज़ाब कहते हैं, तो इससे सिंगल सुपर फास्फेट बनता है। बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि जो हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं वो 98% प्योर है और अगर प्रॉपर एहतियात ना किया गया, खुदा ना खास्ता जिस्म के किसी हिस्से को टच किया, कपड़े पे लग गया, तो ये फ़ौरन उस चीज़ को जला लेती है। अगर हाथ पे लगा, हाथ कपड़े पे लगा तो कपड़ा जला। इसलिए पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी तेज़ाब से आपका राब्ता पड़े या किसी भी केमिकल रिएक्शन से आपका राब्ता पड़े, तो आपके पास गॉगल्स, दस्ताने और लॉन्ग शूज़, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। अब आते हैं फार्मूले की तरफ। सिंगल सुपर फास्फेट का फार्मूला मेरी तो अपनी फाइंडिंग नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बड़े मायनाज़ साइंटिस्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने जो फार्मूला दिया, जिसको मैंने बार बार अप्लाई किया और जिसके रिज़ल्ट आए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो गौर से सुने। 100 किलोग्राम 100 केजी रॉक फास्फेट और 30 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। मज़े की बात ये, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड है, लेकिन मार्केट में ये आपको किलो के हिसाब से मिलेगा। तो 100 किलो रॉक फास्फेट और 30 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो है ना बेसिक फार्मूला है। इसको आप जितना चाहें बढ़ाएंगे। जैसे मैं आज के इस डेमो में बढ़ा रहा हूँ 500 किलो रॉक फास्फेट, तो अकॉर्डिंगली इसके लिए 150 किलो 150 किलो हमें सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत होगी। जो गंधक का तेज़ाब है सल्फ्यूरिक एसिड, वो आम तौर पर ऐसे डब्बों में आता है, इसको आप पीपा समझ लें, कैन समझ लें। तो जब आप ख़रीदते हैं तो आपने इंश्योर करना है कि वज़न वो आपको 51 किलो दे दे, क्योंकि 1 किलो इस डब्बे की अपनी वज़न है। तो इस तरह के 3 डब्बे 50 50 50 150 किलो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड आएगा। तो 3 डब्बे सल्फ्यूरिक एसिड यानी 150 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड और 10 बोरियां जो रॉक फास्फेट है, वो 50 किलो की पैकिंग में आती है। ये हमने आपको वो पोस्ट में भी बताया था कि हमने हरिपुर से लिया है और इस जो हमारे पास ग्रेड आया है, इसमें 28% P2O5 है, यानी इसमें जो फास्फोरस है वो 28% है। अगला स्टेप जो है वो हमने इस 150 केजी सल्फ्यूरिक एसिड को, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हमने डाइल्यूट करना है।
हमने इनमें पानी मिलाना है। एक बात जहन में रखें, मेक इट श्योर, ये अपने पास लिख लें कि जब भी आप तेज़ाब और पानी को मिलाएंगे तो नेवर पुट वाटर इन दी एसिड। तेज़ाब में आपने पानी नहीं डालना, बल्कि पानी में आपने तेज़ाब डालना है। जब आप तेज़ाब में पानी डालेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड में जब आप पानी डालेंगे तो ये उबल पड़ेगा, उछल पड़ेगा, और खुदा ना खास्ता आपके आंखों को, आपके चेहरे को, आपके हाथों को, आपके कपड़ों को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। तो मेक इट श्योर कि आप पानी में तेज़ाब डाल रहे हैं। अच्छा, कितना पानी, कितना तेज़ाब? आपने इसको 50% पानी और 50% तेज़ाब डाइल्यूशन, यानी आपने 50% कंसंट्रेशन वाला तेज़ाब तैयार करना है, ताकि जो आपने रॉक फॉस्फेट मिक्स करनी है वो थारो इसमें मिक्स हो, ज़्यादा पानी भी ना हो, यानी ज़्यादा गीला ना हो, और सूखा भी ना रहे, कि वो प्रॉपर एसिडिक रिएक्शन जो है वो फिर वकूफ़ पज़ीर ना हो। तो आपने 150 लीटर पानी लेना है, और इसमें आपने 3 कैन तेज़ाब के वो डालने हैं। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आपने डालना है तेज़ाब को, ताकि ये उछले ना। और साथ में ये ख्याल करना है, क्योंकि जब आप तेज़ाब और पानी को मिलाएंगे तो ये एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा। आपने 100% श्योर करना है कि जो आप बर्तन इस्तेमाल करना है वो कच्चे प्लास्टिक का ना हो। ये जो केमिकल्स वाले ड्रम आ रहे हैं, ये आपने इनको यूज़ करना है। ये बहुत ज़्यादा हीट प्रूफ है, जल जाते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि कितने डिग्री पे ये जलेगा, लेकिन जब तक आप डायरेक्ट इसको आग पे नहीं रखेंगे, नॉर्मली ये जलेगा नहीं। तो इन जैसे ड्रमों में पानी लेके आपने आहिस्ता आहिस्ता तेज़ाब को डालना है, हीट जनरेट होगा। आपने दस्ताने पहने हुए हैं, डायरेक्ट जो है ना आपने इस ड्रम को टच भी नहीं करना। और जब आप ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लें तो अगले स्टेप की तरफ हम मूव करेंगे। अगले स्टेप जिस तरह हम रेत और सीमेंट के लिए वो तैयार करते हैं, इसी तरह ये प्रोसेस भी है। आपने ज़मीन पे, चूँकि हम तो अपने लिए कर रहे हैं, कारखाना थोड़ा ही बना रहे हैं, अपने फार्मिंग के लिए हम ये कर रहे हैं, तो आपने कच्ची ज़मीन पे करना है। सीमेंटेड फर्श आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप सीमेंटेड फर्श पे या इंडोर ये करेंगे तो H2SO4 की वजह से आपका फर्श जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, इसकी कलर उड़ जाएगी और इसका सारा प्लस्तर उतर जाएगा। तो अवॉइड, फर्श जो है ना इसको अवॉइड करें और कच्ची ज़मीन पे करें। जब आप रॉक फॉस्फेट में तेज़ाब डाल देंगे तो आपको बुलबुलें नज़र आएंगी, बल्कि फिज़िकली आप वो मीडिया को उबलते देख रहे होते हैं। जिस तरह हांडी में या गुड़ के शरबत में जिस तरह वो बुलबुले आते हैं, इसी तरह फिज़िकली आप देखेंगे, आप फील करेंगे कि इसमें बुलबुले आ रहे हैं। बेलचे की मदद से इनको पलटें, इनको मिक्स करें चारों चपेर, और थारों मिक्स करें। जब जब सारा एसिड आप मीडिया में डाल चुके होंगे, रॉक फॉस्फेट में डाल चुके होंगे, तो इसको 3-4 मरतबा आपने कल्टी करना है।
लुबेलुबाब क्या है, यू मेक इट 100% श्योर कि जो रॉक फॉस्फेट है और तेज़ाब है ये प्रॉपरली मिक्स हो गया है और रॉक फॉस्फेट का हर एक ज़रा वो एसिड से आ गया है, उसमें एसिड मिक्स हो गया है। अच्छा, क्या होता है, मैं आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री बता दूं। जब आप रॉक फॉस्फेट को एसिड से ट्रीट करते हैं H2SO4 से, तो फास्फोरिक एसिड बनता है। फास्फोरिक एसिड बजाते खुद एसिड है और पहले मरहले में जिसको आज हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो SSP नहीं बनेगा, वो फास्फोरिक एसिड बनेगा। जब आपका मीडिया थारोली मिक्स हो जाए, ये काफ़ी गर्म होगा, तो प्लास्टिक का शीट बिछा के इसके ऊपर बेलचे की मदद से ये मिक्सचर शिफ्ट कर दें, इसके ऊपर भी प्लास्टिक चढ़ा दें और जो खाली बोरियां आपके पास हैं उनसे ढांप लें। अगर आपके पास वाटरप्रूफ तरपाल है तो उससे भी ढांक दें। कीप इट ओवरनाइट। मसलन शाम को आपने ये प्रोसेस किया तो सुबह तक इसको वैसे ही छोड़ दें। सुबह जब आप देखेंगे, अगर आपका ये प्रोपोर्शन सही है तो कुछ ढीले भी आपको नज़र आएंगे जिसको बेलचे की मदद से आप अगर मारेंगे तो वो टूट जाएंगे। एंड अगेन डोंट टच इट विथ बेयर हैंड। आपके हाथ में दस्ताने होंगे। आपने खाली बोरियां, अगर आप मार्केट से प्लास्टिक के लिफाफे, जो आमतौर पर आप कोई भी खाद की बोरी, कोई भी फर्टिलाइजर की बोरी जब आप खोलेंगे ना तो इसके ऊपर एक आम प्लास्टिक का जो थैला है, लेकिन उसके अंदर वो वाइट ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग भी होता है। वो बहुत लाजिम है, मेक इट श्योर कि आप वो भी हासिल करें, क्योंकि आधा केमिकल रिएक्शन हो गया है, फास्फोरिक एसिड बन गया है। अब फास्फोरिक एसिड ने जो रिमेनिंग रॉक फॉस्फेट है उसके साथ बोरी में रिएक्शन करना है और सिंगल सुपर फास्फेट बनना है। तो जो खाली बोरी है वो आप नया भी यूज़ कर सकते हैं, आप पुराना भी यूज़ कर रहे हैं, आप पुराना भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे हालत में, इन आवर सिचुएशन, हम अपनी पुरानी बोरियां यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने बेचना तो नहीं है ना, अपने ज़मीन में यूज़ करना है। तो वी वांट टू सेव सम पेनीज, कुछ पैसे हमारे बच जाएंगे। ये यूज्ड बोरी देखें, यहाँ से पटी भी है, बट हम इसको यूज़ कर सकते हैं वन टाइम। और ये वो सफ़ेद ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, ये मार्केट में मिल जाता है। इसको इसके अंदर प्रॉपर फिट करके आपने फिलिंग करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप 50 किलो फिल करें, मार्केट में थोड़ा ही जाना है। तो बोरी को फिल करें, टाइट करें और अपने स्टोर में रख लें। कितना रखें, मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं, कुछ कहते हैं 25 दिन, कुछ कहते हैं 30 दिन, कुछ कहते हैं 35 दिन, 40 दिन तक की रिसर्च है। लेकिन जो एवरेज हमने कैलकुलेट किया वो ये है कि जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो अपने बैग्स को एक स्टोर में, एक जगह पे, अवे फ्रॉम सनलाइट, अवे फ्रॉम हीट, और ड्राई एरिया में रखें, डैम्प एरिया में ना रखें। 30 दिन इसको पड़ा रहने दें। तो जो बोरी के अंदर फास्फोरिक एसिड बना है वो बाकी रॉक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, सिंगल सुपर फास्फेट, वो बन जाएगा। आज के इस प्रोसेस में हमने ये पहला पोर्शन किया है, हमने अपने बैग्स टेक किए हैं और इंशाल्लाह रहमान 30 दिन के बाद इसका सैंपल उठा के मैं रिसर्च लेबॉर्ट्री ले जाऊंगा। जो मार्केट में अवेलेबल सिंगल सुपर फास्फेट है वो क्लेम करते हैं कि उनके पास, उनके इस पैकिंग में 18% फास्फोरस
और 46% जिप्सम है। जिप्सम कहाँ से आया वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, जब इंशाल्लाह इसी का पार्ट 2 हम अपलोड करेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है हमारा आज का ये एपिसोड, हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी एपिसोड का जो अगला पोर्शन है, एसएसपी की केमिकल एनालिसिस, फाइनल इसका प्रोडक्ट कैसे लगा, कैसे आया, कैसे फर्निश हुआ, वो हम इसके दूसरे पोर्शन में अपलोड करेंगे। हमारी आपकी काविश आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी याद रखें अपने दुआओं में। अस्सलाम वालेकुम।